अगर एक आम इंसान सुनेगा तो ये कहेगा ना गोविंदा की भांजी है और इस तरह के स्ट्रगल देख रही है। मतलब क्या एक कॉल की तो जरूरत थी। आई एम प्रवीण खन्ना's डॉटर फर्स्ट। अगर एक कॉल लग जाती मेरे माँ बाप की नज़र में मेरी इज्जत जीरो हो जाती। हैड टू मीट सुनीता मामी एवरी इवनिंग एज अ चाइल्ड, बट मेरा करियर जब मैंने शुरू किया तो आई टोटल डिस्कनेक्ट। दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के एग्जैक्टली। योर अंकल इज एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार, कभी उन्होंने कुछ कॉल नहीं किया कि अरे प्लीज क्राउड वर्क क्यों करना? सी यू नो, जब मैं तो मेरा रूटीन था स्कूल, ट्यूशन और नानी घर खेलने जाओ। ही वाज नेवर एट होम, ही वाज वर्किंग इन 4 शिफ्ट्स, राइट। सो वी नेवर उनको खुद यू नो उनको क्या बोलूं, वो खुद कितना काम में मशरूफ थे। राइट। तो जब उनके घर में खेलने जाते थे तो ऐसे देख देख के लोग बोलते थे अरे तुझे तो एक्ट्रेस होना चाहिए। तो तभी बड़ी पिक्चरें ऑफर होती थी। ऐसे बोलते ना बच्चे घर में देख लिए लेकिन इसको हीरोइन बना दो, एक पिक्चर ऑफर हो गई, दूसरी पिक्चर ऑफर हो गई, दैट टाइम नहीं करना नहीं करना। अच्छा। देन इवेंचुअली आई नेवर बॉदर्ड, आई नेवर आस्क्ड। क्योंकि अगर आप जैसे आपने जो बताया, अगर एक आम इंसान सुनेगा तो ये कहेगा ना गोविंदा की भांजी है और इस तरह के स्ट्रगल देख रही है। मतलब क्या एक कॉल की तो जरूरत थी। और सी आई एम प्रवीण खन्ना's डॉटर फर्स्ट एंड देन आई एम कामिनी खन्ना's डॉटर, सो I prefer them. I prefer to walk on their footsteps first, you know, and they would only be proud of their daughter if the daughter came up on her own merit. राइट। मैं पढ़ाई भी करती हूँ by God's grace में एक दिन पहले भी बुक खरीद के पढ़ूं तो मैं टचवुड कभी फेल नहीं हुई। अच्छा। So this is my father's pride. ओह, वेरी नाइस। So thankfully I've been sharp that way. I've been a bright child. अगर एक कॉल लग जाती मेरे माँ बाप की नज़र में मेरी इज्जत जीरो हो जाती, जो मुझे नाकाबिले बर्दाश्त है। तो या तो आपको पैसे कमाना है, या तो आपको काम करना है, या तो कुछ बन के दिखाना है। तो जो कुछ बन के दिखाना है वो गेम बड़ी अलग है। राइट। कुछ बन के दिखाने के लिए पहले आपको अपने आप को डिफीट करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मेकिंग अ कॉल एंड आस्किंग फॉर वर्क, आई वुड गेट 1 film, बट आफ्टर दैट व्हाट? बिल्कुल। How many calls will people make for me? राइट। And then audience will just rip you apart because you're coming from a phone call. लेकिन आपके टैलेंट के आगे मुझे लगता नहीं कि कॉल की जरूरत है। ऑनेस्टली यस। That's right. क्योंकि आपने अपने आप को जिस तरह से प्रूव किया है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कॉल की जरूरत। Thank you so much. It means a lot. Thank you. हम बाहर यही बात कर रहे थे कि यार कमिंग फ्रॉम फैमिली ऑफ अ सुपरस्टार ऐसा कभी फील नहीं हुआ, बिकॉज कभी ना उससे जोड़ा नहीं गया, आपको जोड़ा गया इनडायरेक्टली, बट यू मेड योर ओन पाथ। तो चॉइसेस ऑफ फिल्म गुड़गांव, पोशंपा, आई वाज अमेज्ड कि इसमें से कोई भी कमर्शियल फिल्म नहीं है, ये सारी अच्छी फिल्में हैं। कमर्शियल फिल्म अच्छी होती है, But they did well. या Yes. वेल। I mean, they're artsy, but they did commercially also. यस। मैंने गुड़गांव देखी थी उस टाइम, मुझे बहुत पसंद आई थी। Thank you so much. कैसा रहा मैम बचपन में, किस तरह से रहते थे आप लोग? तो बचपन में पूरा शाम नानी के घर ही बीतती थी। तो हैड टू मीट सुनीता मामी एवरी इवनिंग एज अ चाइल्ड, बट मेरा करियर जब मैंने शुरू किया तो आई टोटल डिस्कनेक्ट। ओके। तो जितना बचपन में बिल्डिंग में खेल खेल के बड़े हुए, उतना ही करियर आने के बाद एकदम कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हो गए, क्योंकि मेरे पास नींद के लिए भी वक्त नहीं था। मैं खुद के कजन्स को ही मिल नहीं पाई, ना मैं अपनी मम्मी से बात नहीं कर पा रही थी। तो एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब ना मैं अपने पंजाब के घर वालों की शादियों में भी नहीं जा पाई, ना अपने फ्रेंड्स की शादियों में जा पाई। आई मीन देयर वर अ लॉट ऑफ पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइसेस फॉर द करियर, व्हिच आई राइटफुली डिड फॉर माई सेल्फ, बिकॉज माई प्रायोरिटीज वर माई करियर। राइट। So there is no regret, right? Are you Not looking back? one. I'm super, super, super proud of my career. बट रागिनी, उसके बाद जो आपका सफ़र स्टार्ट हुआ मुंबई में, Hmm. मैं एक इंटरव्यू में कहीं सुन रहा था कि आप बहुत फॉर्चुनेट थे कि आपने जैसे ही ऑडिशन देना स्टार्ट किए, आपने शायद 100 ऐड कर ली, राइट? हाँ, आराम से। तो मुझे ये देखना है कि यू कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर योर मामा मिस्टर गोविंदा वाज एस्टैब्लिश्ड स्टार, राइट? तो एक होता है स्टार किड, एक होता है स्टार किड नहीं, बट फ्रॉम द फैमिली। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज समटाइम्स, राइट? कई बार आपको वो काम नहीं मिलता जो आपके पसंद का होता है। कुछ एक्स्ट्रा एज थी बिकॉज यू कम फ्रॉम अ एस्टैब्लिश फैमिली? सिर्फ उस हिसाब से तो मेरे नाना जी का भी प्रिविलेज मुझे मिलना चाहिए, बिकॉज मेरे नाना जी ने हरियाली और रास्ता, कितनी बड़ी बड़ी पिक्चरें की हैं उन्होंने, राजश्री के साथ काफ़ी काम किया है। एंड उनका तो बांद्रा काटा रोड पे बंगलो था, विच ही लॉस्ट
this my mother will be able to tell better Hmm. because my mother knows the life. Right. So on Carter Road they had a bungalow. They saw the downfall from there to Virar and then back to Juhu. So that is something my mother will be able to explain really well. But the idea is, you know what, मेरी तालीम हुई थी सिंगिंग की. मैं सीखी हूँ जयपुर घराने से, पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी के सुपुत्र पंडित प्रकाश प्रसाद जी से. तो उन्होंने मुझे पूरी सिंगिंग की ट्रेनिंग दी. मैं एकदम तैयार बच्चा थी कि ना अभी अखाड़े में उतरना है, गाना गाना है. एंड द प्रेशर वाज कि निर्मला जी की नाती है जी. तो आप बहुत बड़े नाम के नीचे ऑलरेडी दब गए हैं. जी. और ऊपर से मेरे दिमाग में ऐसी कोई खलल नहीं थी, क्योंकि आपके दिमाग में ये सब तब आता है जब आपको उनको मैचअप करना है या उनकी तरक्की हासिल करनी है. मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं हुई इमेजिन करने की कि उनकी टक्कर का गा पाऊँ. शी इज गॉड टू मी. फॉर मी शी इज अ सिंगिंग गॉडेस. तो मेरी नानी से मेरी नज़र में सबसे अच्छा और कोई नहीं गाता. सो एंड दैट्स द ग्रैंड डॉटर इन मी टॉकिंग, यू नो. सो आई वाज ऑलवेज हर फॉलोअर एंड आई tried to audition for these singing reality shows. Okay. And I got rejected. And then Amit was a TV actor, my elder brother. So he had done a lot of ads. He was one of the 8 boys in the ad circuit. Okay. तो उनके पद चिन्हों पर मैं चली. उन्होंने, उनकी जो को एक्ट्रेस थी चंदना शर्मा, उन्होंने मुझे कपड़े दिए. मैंने कॉल सेंटर में जॉब की, पैसे कमाए, एंड आई जस्ट शॉट, मैनेज्ड अ डिसेंट पोर्टफोलियो, एंड आई स्प्रेड माय पिक्चर्स. एंड then I've done crowd ads, I've done hand modeling, I've done ads for Pakistan, Bangladesh, everywhere. You know, ऐसी जगह जहाँ पे you don't even know कि यहाँ पे ads आ रही हैं, बट आपको करना है, आपने किया. तो वैसे काम मिलते गया. फिर मुझे दिया टोनी के ऑफिस के लिए, मैंने तभी एक शो बन रहा था झूमे जिया रे, एंड अन्नू की हो गई वाह भाई वाह. सो आई audition, I'd give some 27 auditions for अन्नू की हो गई वाह भाई वाह. Okay. और झूमे जिया रे के कुछ मैंने 8 auditions दिए. The casting director then was Dimpy. तो she was really irritated with me. She's like, इसका क्रैक ही नहीं हो रहा है, इसका क्रैक ही नहीं. Okay. She's like, मुझे तुझे कास्ट करना है, बट किस में कास्ट करूं, I don't know. Okay. तो तभी then NDTV Imagine was coming up and they had a show. They said बनेगी अपनी बात का रीमेक है. And I was a big fan of Banegi. Diya Tony is something I've grown up on. I was a huge fan of DJ's creative unit. So yes, then I was shooting for an ad, and I discovered there that I was a part of a crowd of 60 people. Okay. Okay. On shoot पे पहुंचने के बाद ये inform किया गया कि you are just a part of the crowd, and then I started crying because मेरी दिया टोनी की meeting मिस हो गई. So I called my mother, like, Mama, मेरी TV serial miss हो गई. She's like, छोड़ दे. Then I went to the production person. He said, I want to leave. Can I leave? He said, yeah, go. 1% missing doesn't make a difference. Right. 60. I mean, it was worse than a passing also, or worse than a junior artist job also. Juniors भी कभी कम हो जाते हैं. So, you know, you can't have 1% miss. Right. It wasn't even that important. Right. Then I walked back from Bandra to a bus stop, got my bus, dressed up, and I cried and called Diya's creative Mitra, who's now a director. And I told her, can I come? She said, come. And then there was swollen eyes and mascara all, you know, all over my face. I met Diya in a very harrowed condition, but she still took me. Okay. And I was on for TV. आ जाओ. But Ragini, जब आपने, it's very funny. So I'm Diya's little kid. I'm a little bacha. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.